नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। हमने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर्स देखेंगे, 1 और 2 देखे थे, 1 और 2 नंबर। अब हम 3 नंबर की बात करेंगे। देखिए, 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नंबर्स के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि मेरी डेट ये है, हम सिर्फ डेट से बात करें। अभी इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन आपको हर वीडियो देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका नंबर 2 है, आपके ब्रदर का 3 है, आपके फादर का 4 है, आपका मदर का 1 है, किसी का भी अलग अलग होगा। आपके वाइफ का अलग है, आपके हस्बैंड का अलग है, बच्चों का अलग है। सो ये कॉम्बिनेशंस आपको क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मैं वो समझाना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ को अब और डिटेल में, ये ब्रीफ अभी शुरू किया है मैंने। फिर नंबर 1 पे वापस मैं आऊँगा कि अब इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं। आपके रिलेशंस, आपके प्रोफेशंस, आपकी स्टडी, एवरीथिंग। ये तो इंट्रोडक्शन है। नंबर्स पे मेरा इतना रिसर्च है कि आपको वो बहुत लाइफ में हेल्प करेगा। सो यहाँ हम न्यूमरोलॉजी की बात करें डेट ऑफ बर्थ से। आपका अगर डेट जो है वो 3 तारीख है, या 12 तारीख है, या 21 तारीख है, या 30 तारीख है, तो ये 4 जो नंबर्स हैं वो आपके 3 नंबर को इंडिकेट करते हैं। नंबर 3, 1+2 यानी 3, 2+1 यानी 3, एंड 3+0 यानी 3। तो ये नंबर जो है आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट करेंगे। अगर आपका डेट 3 तारीख को आपका जन्म हुआ है, या 12 को हुआ है, या 21 को हुआ है, या फिर 30 को हुआ है, नंबर्स आपको हमेशा फॉलो करते हैं। दिस इज़ माय रिसर्च। लोग पूछते हैं मुझसे कि अरे मुझे किस नंबर का घर लेना चाहिए, मुझे किस नंबर से बेनिफिट है। आपके नंबर्स लाइफ में फिक्स है, जिससे आपको बेनिफिट होगा, जिससे आपको लॉस होगा, ठीक है। और वो फिक्स नंबर्स जो होते हैं ना, वो कुछ समय के लिए फिक्स होते हैं। उस समय के बाद वापस बदल जाएंगे। जो नंबर आपके लिए नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये नंबर से मुझे बेनिफिट है, ये लॉस है एवरी टाइम। 2 नंबर अगर आपको आज फ़ायदा दे रहा है, तो वही 2 नंबर 10 साल बाद आपको लॉस भी करा सकता है। यस। तो ये नंबर्स का साइंस है पूरा, और रिसर्च है, और एक्सपीरियंस है, वो लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं न्यूमरोलॉजी पे कुंडली कैसे देखे, ये राहु शुक्र चल रहा है, सब आपको मैं एक एक चीज़ें अच्छी अच्छी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सुख समृद्धि शांति आए। 3 नंबर आपका पीछा करेगा अगर आपकी 3 नंबर को आपका जन्म हुआ है तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि नंबर्स कौन सा हम पूछते हैं, लेकिन वो नंबर्स आपको मिलेंगे। आपको अचानक से, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले थोड़ा मैं समझ जाना चाहता हूँ कि आप सोचते कि अरे नंबर से लाइफ बदल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नंबर्स आपकी लाइफ बदलेंगे। आप नंबर से लाइफ, मतलब आपने नंबर चूज़ किया और फिर वो आपकी लाइफ बदलेगा, ऐसा नहीं है। नंबर आपको चूज़ करेगा और फिर आपकी लाइफ बदलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जन्म हुआ 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को। अब आपका सिचुएशन ये आता है कि लाइफ में जहाँ जहाँ आप जाएंगे, अचानक से आपको घर, आप सोचते हैं हम कि भाई हम ये नंबर का घर लेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है कि वो नंबर आपको मिलता ही नहीं है। आपको किसी ने बोला कि आप 4 नंबर में सुखी हो जाएंगे, ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। अब मोहलत आ गई है, ख़त्म हो गया, आपको जहाँ जाना पड़ा है वहाँ 3 नंबर आपको मिला और आप रहने गए, सुखी हो गए, या जो भी हुआ। बट वो 3 नंबर आपको कहीं और जाने ही नहीं देता है। ये एक एग्जाम्पल है। सो 3 नंबर गुरु का है, ग्रहों के भी इफ़ेक्ट है। देखिए, नंबर्स और कुंडली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई ये कहे कि नंबर्स और कुंडली मतलब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जिस पल आपका जन्म होता है, उस पल एक डेट होती है उस दिन की, जो ये होती है 3, 12, 21, 30, या जो भी पूरे महीने की डेट हो, या फिर साथ में दूसरी चीज़ होती है, या फिर नहीं, 100% होती है, वो होता है समय, जन्म समय। ये दोनों डिजिट्स हैं, डेट और नंबर, आपका समय, और उसी से कुंडली बनती है। उसके बगैर कुंडली बन ही नहीं सकती है।
ठीक है। इवन कोई ये कहे कि भाई मैं आपकी हस्तरेखा से आपकी कुंडली बनाऊं, तो वो कुंडली तो बनेगी, जानकार बना सकते हैं, लेकिन वो जो कुंडली बनेगी वो अल्टीमेटली क्या इंडिकेट करेगी? आपका डेट, कि आप इस दिन को पैदा हुए थे, इस समय को पैदा हुए थे, और ये इस दिन इस समय की कुंडली है। सो दे आर इंटरकनेक्टेड। अब 3 नंबर जो है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देते हैं? तो पहला तो 3 नंबर जो है वो गुरु का है, मैंने कहा ग्रह, तो ये सारे जो है उनके ऊपर गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव है। 3 नंबर वालों का जीवन, चाहे वो कुंडली कैसी हो, ग्रह कैसे हो, लेकिन प्रभावी होता है। आप जहाँ जाएंगे लोग आपको एडमायर करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी बात में सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, आपको लोग सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आपके पास आएंगे कि भाई हमें ये लाइफ में कुछ करना है, तो क्या आपकी राय क्या है? सो आपका वो रुतबा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, आप घर पे हैं, कुछ नहीं लाइफ में किया है, फिर भी आपका वो नॉलेज बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बर्थ होगा, जिसमें आप राय ज़रूर दे सकते हैं, और वो आपकी मोनोपोली है, वो आपको बाय बर्थ मिला है। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ जुपिटर फॉर नंबर 3। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट आपका ये है कि आपका नंबर 3 है। दूसरा ये है कि उसका मालिक गुरु है, 3 नंबर जिसका प्रभाव है वो गुरु है। तीसरा ये है कि आपको अच्छा नॉलेज है, अब वो आप अपनी लाइफ में यूज़ करें या नहीं करें, दैट इज़ अ पार्ट, बट यू हैव अ गुड नॉलेज। अच्छा, ये नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का ही हो सकता है या बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तीसरी चीज़ कि अगर आपको एक और बात बता दूं, बिज़नेस करना है तो कंसल्टेंसी का कर सकते हैं, आप दूसरों को राय देना कर सकते हैं, जिसमें आपका अनुभव है उसी क्षेत्र में। सब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टॉक मार्केट का अनुभव है, लेकिन आप शेयर मार्केट में जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लॉस करते हैं, लेकिन वही बात आप किसी को बोलेंगे कि इसमें डालो पैसा, वो कमाएगा। दैट मीन्स आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट नहीं है, बट स्टॉक मार्केट में राय देने से बेनिफिट है। सो डू दैट बिजनेस। आप लोगों को एनालिसिस करके बताइए कि आप इसमें जाइए, ये कीजिए। दिस इज़ एग्जाम्पल। ये आप किसी भी अनुभव के फील्ड में आप कर सकते हैं। आपका ये अनुभव रहा हो कि मैंने उसमें कुछ अप्लाई किया तो मुझे नहीं मिला, लेकिन दूसरों को मैंने कहा तो उनका हुआ, तो दिस इज़ नंबर 3। प्रोफेशन फाइनल हुआ आपका एक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रभावी होता है। उसके बाद 12 नंबर। अब 12 जो है वो 1 और 2 का मिश्रण है। सो 1 नंबर जो है वो सूर्य का प्रभाव है, 2 चंद्र का प्रभाव है। ये जो है वो इनसे कम इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्र 3 नंबर तो है, गुरु का प्रभाव तब होता है जब सूर्य चंद्र मिलते हैं, तो आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन आपको अवॉइडेंस। अब कुछ लोग कहेंगे हमारा 3 नंबर है लेकिन हमारा तो कोई सुनने नहीं आता है, बिकॉज ऑफ 12। सूर्य और चंद्र, चंद्र मन का कारक है, बहुत स्पीड में वो ट्रांजिट करता है और उसके इफ़ेक्ट्स बदलते जाते हैं एवरी डेढ़ 2 दिन में वो, तो आपके थॉट्स बदल रहे हैं। दूसरी तरफ सूर्य है, पावर है, वो कहता है कि ये करना चाहिए, मन कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। जो दिलो दिमाग में जो एक इम्बैलेंस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, सही दिशा नहीं मिल रही है, तो वो है। और तीसरी चीज़ आपका इंट्यूशन है, वहाँ से आपको मिल रहा है कि अरे ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये करो वो करो, और आप डाइवर्जन में ही घूम रहे हैं। तो ये 2 नंबर ये जो नंबर है इवन इनके लिए, उनके लिए भी वही है। तो 1 और 2 नंबर, 2 और 1 नंबर, ये 12 और 21 को जिनका जन्म हुआ है उनको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, उनको गुरु की पूजा करनी चाहिए। उनका सूर्य और गुरु प्रभावी होगा। चंद्र जो मन को चंचल बना रहा है वो आपका स्टेबल हो जाएगा या कम प्रभावी हो जाएगा, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि। अब आपको जो पूछेंगे वो इनसे भी ज़्यादा कुछ पूछेंगे। आपका जो रुतबा होगा 12 और 21 बालों का, वो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप सूर्य और गुरु को बड़ा बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, सूर्य के गुरु के मंत्र करते हैं। 30 नंबर की बात करेंगे तो 30 नंबर इन सब से प्रभावी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पूर्ण नंबर है, मतलब मिला हुआ नहीं है 12 और 21 की तरह, अकेला है, और इससे पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो शून्य जुड़ा हुआ है उससे। तो शून्य की वजह से वो बहुत ही एक्स्ट्रा पावर मिलता है। आपके पास 1 रुपया है, एक शून्य उसके पीछे लगाया तो फिर 10 हो गया, फिर एक और लगाया 100 हो गया,
एक और लगाया 1000 हो गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ये शून्य गुरु की वैल्यू बढ़ाता है, आपको गुरु के रूप में प्रस्तावित करता है, आपको लोगों के सामने उच्च स्थान देता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो 3, 30, 12, 21 ये सारे जो नंबर से आपके जीवन को बहुत ही समृद्ध बनाते हैं, बहुत ही हाई कैलिबर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके आसपास जो नंबर्स हैं वो आप देखिए, ये मूलांक कहा जाता है इसको। ये जो सिर्फ डेट है, जैसे पूरी डेट है किसी की कि 3 दिसंबर 2018, तो उसका पूरा जो टोटल है वो अलग होता है, उसको भाग्यांक कहते हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। ये जो है उसको मूलांक कहते हैं। ठीक है, मूलांक। ये मूलांक जो है ना वो मेन आपका डिजिट है, उसमें ना महीना है ना साल है। ये आपका स्वभाव है, आप हर बात में राय देने के लिए उतावले हो जाते हैं, आपको हर चीज़ का तोड़ पता है, हर चीज़ की राय पता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर 3 नंबर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ गुरु, जुपिटर, उसका प्रभाव है। और यहाँ सूर्य चंद्र का प्रभाव है, सूर्य चंद्र गुरु। ये प्रभाव आपके स्वभाव को बिल्ड करता है, और यही वजह है कि आप जीवन में बहुत सारे उच्च पद प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप 3 नंबर के घर में रहते हैं तो आप देखिए, आपके पिताजी का नंबर, सपोज़ आप स्टूडेंट है, आपके पिताजी का नंबर 4 है, आपकी माताजी का नंबर 5 है, आपका 3 नंबर है और आप उस घर में रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदे का प्रभाव ज़्यादा है, आपका नंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उस घर में रह रहे हैं। समझे आप? अदरवाइज़ आप उस घर में नहीं रह पाते। जिनका नंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो उस घर में रह रहा है। या उस घर में जो नंबर है उस घर का, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 नंबर है तो पिताजी का है, तो वो घर उनके हिसाब से है, नंबर्स उनको अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलो कर रहे हैं, आपके नंबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके हैं। सो ये चीज़ भी एक अलग साइंस है, अलग एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर आपको तकलीफ़ होगी, घुटन होगी। अगर आप 1 नंबर में रह रहे हैं तो ठीक है, 2 नंबर में रह रहे हैं तो ठीक है, चंद्र का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव मिल रहा है और गुरु का भी मिल रहा है आपके। लेकिन अगर आप 4 नंबर में रह रहे हैं तो ना वहाँ चंद्र है, ना सूर्य है, ना गुरु है। ठीक है, तो 4 नंबर का प्रभाव आपको राहु का प्रभाव दे रहा है और आपका है गुरु, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपके जीवन में ये 4 नंबर स्ट्रेस क्रिएट करता है, क्योंकि गुरु राहु चांडाल योग है। समझे? दिस इज़ न्यूमरोलॉजी। तो यहाँ पर आपके जीवन में जब तक आप 4 नंबर में रहेंगे प्रॉब्लम रहेगा। तो अब क्या करें भाई, माता पिता को, घर को छोड़ के मैं जाऊँ कहाँ? मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, पैसे तो है, लेकिन घर नहीं ले सकता, और ले सकता हूँ तो माता पिता को छोड़ के नहीं जा सकता। या फिर वहाँ जाएंगे तो उनके नंबर सही नहीं है, क्योंकि आप अपना एडजस्ट करेंगे, आप 3 नंबर में चले जाएंगे, माता पिता के नंबर ऐसे हैं कि उनके लिए अच्छा नहीं है, कष्टदायक है, क्या करेंगे? तो वहाँ पर आपको नंबर्स के लिए उन नंबर के देवता की पूजा करनी है। 2, एक तो आपका गुरु जो मैंने बोला वो, यहाँ पर अगर आपका 12-21 है तो चंद्र की पूजा, अरे सूर्य की पूजा कीजिए। चंद्र की भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को ज़्यादा सामने पावरफुल है, आप पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप 4 नंबर में रह रहे हैं तो राहु की भी आपको पूजा करनी पड़ेगी। आपको राहु के हिसाब से थोड़ा बहुत कर्म करना पड़ेगा। आपको 4 मतलब आपका मूलांक 3 है, आपका डेट 3 है और 4 नंबर के घर में, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको राहु के हिसाब से कुछ दान दक्षिणा करना पड़ेगा, कुछ मंत्र स्तोत्र उनके भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा। उसी तरह शुक्र का है तो अलग इफेक्ट मिलेंगे, उसी तरह शनि का है तो नंबर जिसमें आप रह रहे हैं। सो ये चीज़, अब आप जहाँ भी जाएंगे, आपका ऑफिस, अच्छा ये नंबर्स आपके पीछे आएंगे, यानी कि आपका पीछा करेंगे। आपको ऑफिस भी ऐसा ही मिलेगा जहाँ 3 नंबर है, 12 नंबर है, 21 नंबर है, इवन 300 नंबर है, 210 नंबर है, 120 नंबर है। ठीक है, 100 आपका टोटल जो है वो 13, फिर आगे चल के वो पूरा मिला के 3 हो रहा है, तो वो मिलेगा आपको। आपके फ्लोर भी तीसरे फ्लोर पे होगा,
आपका कमरा भी तीसरा होगा। आप जो विंग में रहेंगे फ्लैट्स में या कहीं भी, तो वो तीसरे नंबर की विंग हो सकती है, या टोटल उसका ABCD में भी नंबर्स हैं, उसके हिसाब से 3 हो रहा है। आपका फ्लोर तीसरा हो सकता है, आपका रूम तीसरा कमरा हो सकता है, आपका घर का नंबर वो, तो एवरीवेयर आपका मोबाइल नंबर आपने नया लिया, अचानक से आया वो नंबर अपने आप, तो वो 3 होगा। आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट का कोई नंबर है, आपका बाइक का नंबर है, आपकी कार का नंबर है, तो ये नंबर्स आपको पीछा करते हैं। आप देखिएगा, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी लाइफ में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं, सिर्फ डेट 3 या ये है 12, 21 या 30, तो कब कब आपकी लाइफ में 3 नंबर ने आपको फॉलो किया है और कब कब छोड़ा है। अगर ये चीज़ आपने समझी तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसका डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करें कमेंट्स में, और उस चीज़ को मैं देखूँगा, पढ़ूँगा, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ आपके लिए जो आपके जीवन में काम आए, प्रैक्टिकली काम आए। ये ज़बरदस्त चीज़ है न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास कुंडली नहीं है, सिर्फ डेट पता है, समय नहीं पता है, तो इनको यहाँ काम आ सकता है। तो आपकी लाइफ में अगर आपके अनुभव ये लिखेंगे आप कि मैंने ये समय में किया था तब 3 नंबर फॉलो कर रहा था, ये समय में 3 छोड़ के चला गया तो कौन सा नंबर था, वो भी आप लिखिए। सो दैट उसके ऊपर से मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या हो सकता है, क्या नहीं, आपको क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अगर मुझे लिखेंगे तो मैं उसमें से वो टॉपिक चूज़ करूँगा कि भाई इनके लिए ये समस्या है और उसके सॉल्यूशंस ये चाहिए इनको, तो आपको सीधा जवाब मिलेगा। फिर अलग अलग आपको क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, अरे मेरा डेट ये है, क्या होगा मेरा डेट नहीं। सो सबके लिए मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँगा कि भाई इनके लिए हम सब एक पेज पे रहेंगे कि भाई आपके लिए ये प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो आपके सवाल मुझे उस तरह से मिले कि जिससे मैं किसी एक टॉपिक पे जा पाऊँ। ओके, सो ये 3 नंबर है। गुरु की पूजा कीजिए, आप सूर्य की पूजा कीजिए, चंद्र की कर सकते हैं, और अगर इन 3 में से आप किसी एक की करना चाहते हैं तो गणेश जी को गुरु बना लीजिए। तो गणपति की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको गुरु बना के करनी पड़ेगी और अच्छा हो जाएगा। सूर्य नारायण का अगर आप कोई भी पूजा मंत्र स्तोत्र पाठ करते हैं, हमारे सामने साक्षात आते हैं, डेली आते हैं, हमारे जीवन को वो रोशनी देते हैं, जीवन देते हैं हमें, तो उनकी पूजा करना वैसे भी अच्छा है। तो आपके जीवन में ये 3 नंबर सुख समृद्धि ला सकता है। और आपके सवाल कॉम ये मत पूछिएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं, आपके एक्सपीरियंस मुझे चाहिए कि 3 नंबर से आपने क्या क्या, कब कब आपको मिला, कब कब उसने छोड़ा आपको, और दूसरा जो नंबर आया वो कौन सा था, कब था, एज के हिसाब से। और ब्रीफ में लिखिएगा क्योंकि सब मुझे पढ़ना, एक तो कुंडली के सवाल जवाब भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ भी दूंगा, बट हर जगह मुझे सवाल पढ़ने हैं, सवाल के जवाब देने हैं, समय आपके लिए ये भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सो थोड़ा एक शॉर्ट में लिखेंगे मुझे समझ में आ जाएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।